हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ वर्कशीट फॉर क्लास 5th चैप्टर नंबर 5 डज इट लुक द सेम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में। सो व्हाट इज सिमेट्री? Symmetry is a mirror image when a shape becomes exactly like another if you turn, slide or flip. It is called symmetry. जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमें अपनी सेम इमेज दिखाई देती है ना, उसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट की टर्न करने पे, स्लाइड करने पे या फिर फ्लिप करने पे उसकी सेम ही इमेज दिखाई देती है, एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है, तो उसे सिमेट्री बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज सिमेट्रिकल? हमें बताना है इन लेटर्स में से कौन सा लेटर सिमेट्रिकल है और कौन सा लेटर सिमेट्रिकल नहीं है। मींस किस लेटर में इक्वल हाफ है और किस में नहीं है। तो हम सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो उस लेटर को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी, और वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए में हम एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, सेम इस तरफ है और सेम इस तरफ है, तो ए जो लेटर है वो सिमेट्रिकल है। इसी तरह बी, पहले अगर आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखनी है तो जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरफ अलग हाफ है और इस तरफ अलग हाफ है। अब हम बी लेटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं इस तरह से। ओके, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो बी लेटर भी सिमेट्रिकल है। इसी तरह सी में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाली, तो सी जो है वो सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अलग हो जाएगा और राइट हैंड साइड अलग हो जाएगा। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सिमेट्रिकल है, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, दोनों इक्वल इक्वल हाफ है, तो ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। इसी तरह डी में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो डी भी सिमेट्रिकल है, ई भी सिमेट्रिकल है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ई भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह के में अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल लाइन तो के भी सिमेट्रिकल है। एल सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी लेफ्ट हैंड साइड अलग हाफ है और राइट हैंड साइड अलग हाफ है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी ऊपर अलग है नीचे अलग है, सो एल इज नॉट सिमेट्रिकल। पी भी सिमेट्रिकल नहीं है, चाहे आप ऐसे लाइन ड्रॉ करें चाहे ऐसे ड्रॉ करें, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, सो क्या कह सकते हैं हम, पी भी सिमेट्रिकल नहीं है। क्यू भी सिमेट्रिकल नहीं है। इसी तरह आप लाइन ड्रॉ करके देखें, एस भी सिमेट्रिकल है क्योंकि एस में अगर हम सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सिमेट्रिकल हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा सेम। वी भी सिमेट्रिकल है, एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। और वाई ये सिमेट्रिकल नहीं है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें या फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, एक तरफ ज्यादा आएगा एक तरफ कम आएगा, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, सो वाई इज नॉट सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल हैव लाइन ऑफ सिमेट्री? इन फिगर में आपको बताना है कौन से फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और कौन से फिगर में नहीं बनेगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक डॉटेड लाइन होती है, वर्टिकल भी हो सकती है हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लेकिन वो लाइन उस इमेज को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। यानी कि अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल इक्वल बच जाएगा, और इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर भी सेम रहेगा और नीचे भी सेम रहेगा। ओके, तो इस इमेज में देखते हैं हम कि लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है कि नहीं। इस फिगर में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं वर्टिकल, तो राइट हैंड साइड 2 बॉक्सेस ये हैं और हाफ बॉक्स ये है, और लेफ्ट हैंड साइड एक बॉक्स ये है और हाफ बॉक्स ये है, यानी कि एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है। सो इस इमेज में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं
तो ऊपर भी इतना ही बच रहा है, नीचे भी इतना ही, दोनों तरफ हाफ हाफ बच गया। ओके, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इसके बीचों बीच तो भी हाफ बच जाएगा। सो दिस फिगर है लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, इसमें देखिए अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर भी हाफ बच रहा है और नीचे भी हाफ बच रहा है। ऊपर भी 3 बॉक्सेस हैं, नीचे भी 3 बॉक्सेस हैं। सो दिस फिगर ऑल्सो हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अगर आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है। ओके, इस तरफ यहाँ पे हाफ 3 बॉक्सेस हैं और 2 फुल बॉक्सेस हैं, कंप्लीट बॉक्सेस हैं, और यहाँ पे 3 कंप्लीट बॉक्सेस हैं और 3 हाफ बॉक्सेस हैं। सो दिस फिगर डोंट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इन दो फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री थी और इस फिगर में भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अगर एक वर्टिकल लाइन हम ऐसे बीचों बीच ड्रॉ करेंगे तो हाफ इस तरफ बच जाएगा और हाफ इस तरफ बच जाएगा। सो दिस फिगर ऑल्सो हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये एक मैंगो की शेप है तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड नहीं होगा। इसमें आप चाहे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, दोनों साइड में इक्वल हाफ नहीं बचेंगे, एक तरफ ज़्यादा रहेगा एक तरफ कम रहेगा। सो दिस फिगर ऑल्सो डोंट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। रीना हैज़ अ रेक्टेंगुलर पेपर, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज दिस पेपर हैव। रीना के पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है और आपको बताना है कि उस पेपर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स कि कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं उस पेपर में कि वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले वर्टिकल सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इस तरफ हाफ बच जाएगा, इस तरफ हाफ बच जाएगा, दोनों तरफ हाफ हाफ रह जाएंगे। तो एक लाइन ये हो गई। फिर एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं, हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो 2 सिमेट्रिकल लाइन हो गई। एक इस तरह भी की जा सकती है, डायगोनल। ओके, हाफ इस तरफ रह जाएगा ये वाला पोर्शन और हाफ इस तरफ रह जाएगा ये वाला पोर्शन। इसी तरह एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है। ओके, तो इस रेक्टेंगुलर पेपर में हम 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लुक द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न। हाफ टर्न क्या होता है, इसको समझने से पहले आप देखिए फुल टर्म को समझिए क्या होता है। हमने यहाँ से शुरू किया और हम पूरा घूम के जब यहीं पे आ जाते हैं तो ये होता है फुल टर्न। जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म। ओके, तो इसका हाफ टर्न कितना होगा, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे चले गए तो ये होता है हाफ टर्न। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से किसको हम सेम देख सकते हैं हाफ टर्न पे। ए को देखिए, ए को जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये इस तरह से दिखता है। ओके, जब इसको हाफ टर्न पे देखेंगे मीन्स इसको यहाँ जाके देखेंगे तो क्या ये सेम दिखेगा, तो ये सेम नहीं दिखेगा। देखिए ए को हमने उल्टा कर दिया हाफ टर्न पे, हाफ टर्न पे ए इस तरह से दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ओके, तो हाफ टर्न पे ए सेम नहीं दिख रहा। इसी तरह एच, एच को यहाँ से देख रहे हैं, फिर हाफ टर्न पे हम यहाँ से देखेंगे तो एच सेम दिखेगा। यस, एच सेम दिखेगा, आप देख सकते हैं। देखिए एच को जब यहाँ से देख रहे थे तो भी ये एच ही दिख रहा था और हाफ टर्न पे यहाँ आके देखेंगे तो भी ये सेम दिख रहा है। इसी तरह जी, जी को जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये सीधा दिख रहा है और यहाँ से देखेंगे तो ये अलग दिखेगा। देखिए उल्टा जी दिख रहा है तो ये सेम नहीं दिखता हाफ टर्न पे। एल भी सेम नहीं दिखेगा हाफ टर्न पे। एस को देखिए, एस हमें इस तरह दिख रहा है हाफ टर्न पे, यहाँ जाके देखेंगे तो देखिए एस सेम दिख रहा है, एस को हम ऐसे ही लिखते हैं ना। एक्स भी हमें सेम दिखेगा हाफ टर्न पे, एस सेम दिख रहा है हाफ टर्न पे। एम जो है वो सेम नहीं दिखेगा हाफ टर्न पे, यहाँ पे जाके देखेंगे जब हम हाफ टर्न पे तो ये उल्टा हो जाएगा मीन्स डब्ल्यू हो जाएगा। देखिए इस तरह से दिखेगा। ओके, और फिर उसके बाद टू, टू भी सेम नहीं दिखेगा हाफ टर्न पे, आप देख सकते हैं।
3 भी सेम नहीं दिखेगा हाफ टर्न पे, और 0 जो है वो सेम दिखेगा। 4 भी हाफ टर्न पे सेम नहीं दिखेगा। 4 फुल टर्न पे सीधे ऐसे दिखता है और हाफ टर्न पे फिर ऐसे दिखेगा। 8 हाफ टर्न पे सेम दिखेगा, सीधे ऐसा दिख रहा है और हाफ टर्न पे भी ऐसे दिखेगा। स्क्वायर को जब हम सामने से देखते हैं तो इस तरह दिखता है, और जब इसको हम हाफ टर्न पे देखेंगे तो भी ये सेम दिखेगा। ओके, तो ये भी सेम दिखता है। ट्रायंगल जो है वो सेम नहीं दिखेगा हाफ टर्न पे, सामने से इस तरह दिखता है और हाफ टर्न पे इस तरह दिखेगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स द सेम ऑन हाफ टर्न। ये जो नंबर और वर्ड्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि जब इनको हम हाफ टर्न पे जाके रीड करते हैं तो इनमें से कौन से सेम रीड किए जाएंगे। ओके, 181, इसको जब हम सामने से रीड करते हैं तो ये है 181, और जब इसको हाफ टर्न पे जाके रीड करेंगे, मीन्स यहाँ पे जाके इसको देखेंगे तो ये क्या दिखेगा और इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो इसको हाफ टर्न पे भी हम 181 ही रीड करेंगे। आप देख सकते हैं जब हम इसको उल्टा देखेंगे उस तरफ से तो भी ये 181 ही रीड होगा। नेक्स्ट, WOW, वाव, जब हम इसको हाफ टर्न पे जाके रीड करेंगे तो ये बन जाएगा MOM, मोम। ओके, तो ये सेम नहीं पढ़ा जाएगा हाफ टर्न पे। SIS, SIS, जब इसको हाफ टर्न पे रीड करेंगे यहां से तो भी ये SIS, सिस ही पढ़ा जाएगा। ओके, 180 को जब हाफ टर्न पे रीड करेंगे तो ये हो जाएगा 081। ओके, तो ये हाफ टर्न पे सेम रीड नहीं किया जाएगा। NOON, नून, जब इसको यहाँ पे जाके रीड करेंगे इस तरफ से तो ये हाफ टर्न पे क्या पढ़ा जाएगा, तो भी सेम पढ़ा जाएगा, NOON, नून। नेक्स्ट, ZOO, हाफ टर्न पे जाके ये हो जाएगा OOZ, तो ये सेम नहीं रीड किया जाएगा। SWIMS, स्विम्स, इसको हाफ टर्न पे जाके हम देखेंगे और रीड करेंगे तो भी ये स्विम्स ही पढ़ा जाएगा। पीछे से हम जैसे शुरू करेंगे, इस तरफ जाके देखते हैं तो देखिए इसको हमने यहाँ पे आके देखा तो भी ये क्या रीड किया गया, SWIMS, स्विम्स। ओके, तो भी ये सेम पढ़ा जा रहा है। MIX, इसको जब हम हाफ टर्न पे जाके देखते हैं तो ये बन जाएगा XIM। पहले हम यहाँ से देख रहे थे, फिर हम यहाँ पे आके देख रहे हैं तो ये हो जाएगा XIW। ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक ऑन 1/4 टर्न। अभी तक हमने हाफ टर्न पे बताया था कि वो इमेज सेम दिख रही है कि नहीं। अब हमें बताना है कि ये जो फिगर हैं, इमेजेस हैं, ये 1/4 टर्न पे कैसे दिखेंगी। ओके, देखिए सामने से ये ऐसी दिख रही है, फिर हाफ टर्न कहाँ पे होता है, यहाँ से देखते हैं तो हाफ टर्न होता है, और जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये होगा 1/4 टर्न। ओके, 1/4 कब होता है, जैसे कोई भी इमेज है, एक सर्कल है, इसको जब हम यहाँ से कट कर देते हैं तो ये हाफ हो जाता है, और जब ऐसे कट कर देते हैं तो इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। सो जब हम यहाँ से देखेंगे तो 1/4 होगा। ओके, तो इस शेप को हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमें कैसे दिखेगी, ये हमें दिखेगी इस तरह से। ये वाली लाइन नीचे आ जाएगी, ये साइड में यहाँ आ जाएगी, ये वाली लाइन ऊपर चली जाएगी, और ये जो है ये यहाँ आ जाएगी। ओके, 1/4 टर्न पे हमें ये इस तरह दिखेगा। नेक्स्ट, इसको जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो भी इस तरह दिख रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो भी ये इसी तरह दिखेगा, इसी तरह। ओके, और ये वाली इमेज ये सामने से हमें इस तरह दिख रही है, और 1/4 टर्न पे यहाँ से कैसे दिखेगी, देखिए ये हमें दिखेगी इस तरह से, इस तरह दिखेगी ये वाली इमेज। ओके, नेक्स्ट, ये इमेज सामने से ऐसी दिख रही है, 1/4 पे कैसे दिखेगी। 1/4 पे जब हम यहाँ से देखेंगे तो देखिए, सॉरी, ये लाइन सीधी आएगी इस तरह से, और इसके बॉक्सेस तो हमें सेम ही दिखेंगे, लेकिन जो ये बॉक्स है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा था, ये ऊपर जाके जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। ओके, 1/4 टर्न पे हमें ये वाली शेप इस तरह दिखेगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक सेम ऑन 1/6 टर्न। अभी हमने 1/4 टर्न पढ़ा था, अब 1/6 टर्न। 1/6 टर्न के लिए आपको क्या करना है, पहले उस इमेज को हाफ में कट करना है, ओके, फिर उसको 1/4 में कट करना है, और फिर अगर इस तरह से लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया 1/6। यानी कि जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो इमेज है वो दिखेगी हमें 1/6 टर्न पे, ओके। तो आप सामने से देख रहे थे तो ये इस तरह दिख रही है, और जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो भी ये इमेज सेम दिखेगी 1/6 टर्न पे भी। ये इमेज आपको हर तरीके से सेम दिखेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, 1/4 टर्न पे भी, हाफ टर्न पे भी, ओके। तो ये सेम दिखेगी 1/6 टर्न पे। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं, 1/6 टर्न इसका यहाँ कहीं होएगा, ओके। हाफ यहाँ हो रहा है, 1/4 यहाँ हो रहा है, 1/4 यहाँ है, हाफ यहाँ है, और 1/6 टर्न होगा यहाँ या फिर यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो सामने से ये इस तरह दिख रही है, और जब हम 1/6 यहाँ से देखेंगे तो ये कॉर्नर हमें टॉप पे दिखेगा, ओके। और ये दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, सो ये इमेज सेम नहीं दिखेगी। ये वाली इमेज 1/6 टर्न पे सेम दिखेगी। ये वाली इमेज जो है ये पहले हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर इसको 1/4 में करते हैं, और फिर इसको 1/6 में करते हैं। तो ये हमें पहले यहाँ सामने से देख रहे थे इसको यहाँ से, और फिर इसको हम यहाँ से 1/6 से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये अलग दिखेगी, क्योंकि हमें पहले जो इसका ये कॉर्नर पॉइंट था ये हमें नीचे दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ से देखा इसको तो हमें जो एक कॉर्नर पॉइंट है ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये वाली इमेज नहीं दिखेगी सेम। कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स बाय मेकिंग द सिमिलर हाफ्स। इन शेप्स को कंप्लीट करना है उनके हाफ ड्रॉ करके। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, एक लाइन हमें पहले यहाँ से ऐसे ड्रॉ करनी है, और फिर एक लाइन इसी तरह इसके अपोजिट यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ओके। इसी तरह इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।